अब इसके आगे भाग 2 में हम लोग देखेंगे उपनिवेशवादी शासन के परिणाम। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान स्पष्ट रूप से अनेक परिवर्तन उत्पन्न हुए। उन परिवर्तनों को हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप कौन कौन से परिवर्तन है। पहला देखेंगे हम लोग, पहला जो परिवर्तन हुआ वह पहला समाज सुधार आंदोलन। पहला जो परिवर्तन देखने को मिला वह समाज सुधार। तो उपनिवेशवाद से पैदा होने वाली नई चेतना ने भारत के अनेक प्रबुद्ध लोगों को समाज सुधार की प्रेरणा दी। 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह तथा स्त्रियों के शोषण का विरोध किया। इसके अतिरिक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद आदि ने समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। तो इस तरह से देखेंगे सबसे उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हमारे समाज, भारत समाज में जो प्रबुद्ध लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनके अंदर ऐसी चेतना प्रेरणा आई जो समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह तथा स्त्रियों के शोषण का विरोध, इस तरह से जो हमारे समाज में व्याप्त थी बुराइयां, उनको दूर करने का वह भरपूर प्रयास किए और आंदोलन किए और उसे दूर हमारे समाज से दूर भी किए। तो इस तरह से उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप सबसे पहला जो प्रभाव देखने को यह मिला कि कुछ समाज में इस तरह से हमारे बुद्धिजीवी महापुरुषों ने प्रयास किया। अगला देखेंगे प्रभाव औद्योगिकीकरण का आरंभ। उपनिवेशवाद के प्रभाव से भारतीय समाज में अनेक उद्यमियों ने औद्योगिकीकरण के महत्व को समझना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप अनेक उद्योगों की स्थापना शुरू हो गई और धीरे धीरे भारतीय उद्योगों का विस्तार होने लगा। तो इस तरह से देखेंगे यह भी आपको समाज में परिवर्तन देखने को मिला, यानी उससे उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप औद्योगिकीकरण की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अगला हम लोग देखेंगे क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रभाव नगरीकरण में वृद्धि। ब्रिटिश शासन काल में जैसे जैसे ग्रामीण जीवन से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी, गांव से काफ़ी लोगों ने नगरों की ओर प्रवास करना आरंभ कर दिया। इससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हो गई। तो इस तरह से देखेंगे दूसरा जो तीसरा प्रभाव पड़ा वह नगरीकरण। तो इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में इतना ज़्यादा लगान वसूलने जमींदारी व्यवस्था स्थापित की गई थी ब्रिटिश शासक द्वारा, जिससे वह ऊब कर अंततः वह शहर की ओर भागने लगे और वहां जाकर निवास करने लगे और जिससे वहां पर नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस तरह से यह तीसरा प्रभाव देखने को मिला। अगला जो देखेंगे प्रभाव यह है नए सामाजिक मूल्यों का विकास। नए सामाजिक मूल्यों का विकास। भारतीय समाज में भारतीय समाज सदैव धर्म प्रधान समाज रहा। औपनिवेशिक शासन में शिक्षा का विस्तार होने से जब लोगों ने अंग्रेजों की जीवन पद्धति को देखा तो उन्होंने राष्ट्रवाद तर्क पर आधारित व्यवहारों और नई जीवन शैली के महत्व को समझना शुरू कर दिया। इन्हीं दशाओं के बीच भारत में तर्क, वैज्ञानिक चिंतन और मानवतावाद पर आधारित नए सामाजिक मूल्यों का विकास होना आरंभ हुआ। तो इस तरह से देखें जब भारत औपनिवेशिक शासन के कारण हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ, धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पर नए जीवन शैली को भी अपनाना लोगों ने आरंभ कर दिया और धीरे धीरे नए क्षेत्रों में सोचना, तर्क करना, वैज्ञानिक चिंतन, इन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो इस तरह से ये सभी देखेंगे आपके औपनिवेशिक शासक के परिणाम थे या प्रभाव
थे, जो कि समाज में इस तरह से परिवर्तन हुआ, समाज में इस तरह से परिवर्तन हुआ। हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। इसके पहले हम लोग उपनिवेशवाद के परिणाम या उसके प्रभाव को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण क्या है, क्या किसे कहते हैं। तो इसमें औद्योगिकीकरण को सबसे पहले हम लोग कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार उसकी परिभाषा देख लेंगे। पहले जो समाजशास्त्री थे विल्बर्ट मुरे के अनुसार देखेंगे औद्योगिकीकरण क्या है। औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करके लोगों की योग्यता और सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे, जो पहली परिभाषा विल्बर्ट मुरे ने दिया था वह कहें कि जो आर्थिक रूप से जो वस्तुएं उपयोगी होती हैं उनका अधिक मात्रा में हम ज़्यादा मात्रा में निर्माण करके उनका उत्पादन करके लोगों की सेवाओं और योग्यताओं का जब हम उपयोग करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, औद्योगिकीकरण कहा जाता है। अब आगे अगले समाजशास्त्री के अनुसार हम लोग देखेंगे क्लार्क केर के अनुसार देखेंगे औद्योगिकीकरण क्या है। औद्योगिकीकरण का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें पहले कृषक या व्यापारिक समाज एक औद्योगिक समाज के रूप में बदलने लगता है। अन्य हुआ इन्होंने सिंपल में यह परिभाषा दिया, जबकि कृषक या व्यापारिक जो समाज था वह औद्योगिकीकरण में जब परिवर्तन उद्योग धंधों की तरफ वह ध्यान देने लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिकीकरण कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे हम लोग भारतीय समाज पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव। भारतीय समाज पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव। औद्योगिकीकरण भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन हुए। देखेंगे औद्योगिकीकरण होने के कारण हमारे भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन देखने को मिले। तो इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें देखेंगे जो पहला प्रभाव सामाजिक संरचना में परिवर्तन, यानी पहले सामाजिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिला। तो सामाजिक संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। सामाजिक संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। उसमें सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ औद्योगिकीकरण के कारण। औद्योगिकीकरण के कारण संयुक्त परिवारों में विघटन होने लगा तथा संयुक्त परिवारों की जगह केंद्रक परिवारों की स्थापना होने लगी। तो इस तरह से सबसे पहला देखेंगे यह प्रभाव पड़ा समाज में, सामाजिक क्षेत्र में, कि जो संयुक्त परिवार थे वह टूटकर वो एकाकी परिवार में बदलने लगे। तो यह पहला औद्योगिकीकरण का प्रभाव पड़ा। दूसरा हम लोग देखेंगे भारत में जाति व्यवस्था से संबंधित संस्करण और नियमों को बदलने में भी औद्योगिकीकरण का प्रमुख योगदान रहा है। तो इस तरह से दूसरा जो प्रभाव समाज के क्षेत्र में पड़ा वह जो जाति व्यवस्था हमारे समाज में थी वह धीरे धीरे उनके नियमों में परिवर्तन देखने को मिलने लगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे वह एक साथ काम करने के वजह से उद्योग धंधों में, व्यवसाय में एक साथ रहते थे, काम रहते, धीरे धीरे उनके जो सोच में परिवर्तन आया, वह अंतर्जातीय विवाह होने लगे। तो इस तरह से औद्योगिकीकरण के कारण ही ऐसे परिवर्तन देखने को मिले। अगला जो हम लोग देखेंगे कि और सामाजिक क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के कारण क्या प्रभाव पड़ा। तो अगला प्रभाव है औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप सामाजिक संबंध अधिक जटिल और व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित हो जाने के कारण कानूनों पर आधारित सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था विकसित हो गई। अब देखेंगे जो औद्योगिकीकरण होने के कारण जो पहले जो व्यवहार के रूप में या सामाजिक जो मूल्य थे उनके आधार पर लोग अब एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे, अब धीरे धीरे वह समाज से खत्म हो गया। औद्योगिकीकरण के कारण लोग अब स्वार्थी हो गए। तो
तो इस वजह से इन अब समाज पर नियंत्रण पाने के लिए कानूनों का सहारा लेना पड़ा। तो इस तरह से देखेंगे अब समाज में नियंत्रण पाने के लिए कानूनों का सहारा लेना पड़ा और उसके माध्यम से ही समाज पर नियंत्रण पाया माने इसके माध्यम से ही हम समाज पर नियंत्रण पा सके। तो इस तरह से देखेंगे यह सामाजिक क्षेत्र में ये सब परिवर्तन देखने को मिले। अब आगे हम देखेंगे आर्थिक जीवन पर प्रभाव। आर्थिक जीवन पर औद्योगिकीकरण का माने औद्योगिकीकरण निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। औद्योगिकीकरण का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। देखेंगे जो उदाहरण हम लोग सामाजिक संरचना में देख लिए क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिकीकरण का। अब देखेंगे आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला देखेंगे औद्योगिकीकरण से कुटीर और ग्रामीण उद्योग धंधों का पतन हो गया, जिसके फलस्वरूप गांव में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। लेकिन जो भी छोटे मोटे उद्योग धंधे थे ग्रामीण क्षेत्रों में तो धीरे धीरे औद्योगिकीकरण होने के कारण लोग शहरों की तरफ जाने लगे, जिससे तरह तरह की समस्याएं गांव में बेरोजगारी जो उनके कुटीर उद्योग थे या लघु उद्योग थे वह बंद हो जाने के कारण उनके सामने समस्याएं थी, जिससे उनके आगे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा देखेंगे औद्योगिकीकरण से आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण आर्थिक अस्थिरता में वृद्धि हुई। देखेंगे औद्योगिकीकरण होने के कारण अर्थ के क्षेत्र में माने लोगों को पैसा कमाने के क्षेत्र में एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी कि हम ज़्यादा धन कमा लें। तो जिसके वजह से जो आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता थी वो अस्थिरता में परिवर्तित हो गई। आगे हम लोग देखेंगे औद्योगिकीकरण द्वारा उत्पन्न होने वाला एक अन्य परिवर्तन आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होना। देखिए औद्योगिकीकरण के कारण समाज में एक और परिवर्तन देखने को मिला कि अमीरी और गरीबी। हम देखेंगे जो उद्योगपति होते थे वह ज़्यादा अमीर होते थे और जिसमें काम करने वाले श्रमिक वह क्या होते थे, गरीब होते थे। तो इस तरह से देखेंगे आर्थिक असमानता समाज में देखने को मिलने लगी। तो इस तरह से हम लोग देख लिए औद्योगिकीकरण के सामाजिक संरचना में क्या प्रभाव पड़े और देख लिए कि आर्थिक दशा पर औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। अब अगले पार्ट में हम लोग धार्मिक जीवन पर प्रभाव इसके बारे में अगले पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे।